जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था 1915 तक कि गांधी जी भारत आ गए। अब उससे आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या, जब गांधी जी भारत आए तो भारत आने के बाद भारत काफी बदल चुका था। गांधी जी जब छोड़ कर गए थे और जब वापस आए, इतने समय में भारत काफी बदल चुका था। तो अब उनको भारत को समझना था कि भारत एक्चुअली में है क्या, क्या हो गया है, कैसे हो गया, सारी चीजें। इसको समझने के लिए घूमना बहुत जरूरी था। समाज में घूमना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अलग अलग समाज में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी जो जिंदगी के जो रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, जो उनके संघर्ष हैं जीवन के, जब आप उनको समझेंगे धीरे धीरे, तब आप पूरे समाज को, उस समाज को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए कि गांधी जी घूमना शुरू करते हैं और उसी के एग्जाम्पल आज देखते हैं। जैसे कोई भारत जोड़ो यात्रा करता है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है, कोई कुछ यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है? ताकि लोगों को आप समझ में आए और आपको लोग समझ में आए, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी जब घूमना शुरू किए तो लोग जुड़ते गए, कुछ लोग उनको अपने आंदोलन में भी बुलाए। तो इसी चक्कर में एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन का नाम है 1917, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। चंपारण का सत्याग्रह हुआ 1918। 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और उसी के साथ साथ दूसरा क्या हुआ? खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ठीक है। 1919 में एक्चुअली हुआ क्या, रॉलेट एक्ट आ गया और 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। तो गांधी जी बोले कि मारे कहां पे तुम, मारे कहां? हम आपसे बात कर रहे थे तो आप भी हमसे बात करते, आप मार क्यों दिए? तो हम अगर छोटा सा एक्शन दिए तो आप उस पर ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिए, तो बात तो उल्टा पड़ेगा ही, अब पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप भावेश में, यानी कि जब भी आप बहुत ही इमोशनली ड्रिवन होके, ठीक है, और इमोशन से ट्रिगर हो जाते हैं और आप एकदम ही ताव में आकर, भावेश में आकर जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे ना, तो वो 90% टाइम डिसीजन गलत ही होता है। क्योंकि जो भाव होता है, जो आपके अंदर इमोशंस होते हैं, वो हमेशा एक ही प्रकार के नहीं होते, वो हमेशा अलग अलग होते हैं। और जो इमोशन ट्रिगर होते हैं ना एक टाइम पे, वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए ट्रिगर हो रहे हैं, फिर उस पर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन आप जैसे ट्रिगर किए इमोशन, आपने डिसीजन ले लिया, अब वो डिसीजन तो आप जो ले लिए हैं वो जिंदगी के आपके साथ चिपका रहेगा। यही हुआ वहां, भावेश में आके और ईगो में आके डिसीजन ले लिए कि मारो इनको। तो गांधी जी बोले कि आप मारे कहें, अब आपका बात ही नहीं मानेंगे। इसलिए शुरू किए क्या, नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1920 में, नन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। 1924 आते आते पूर्ण स्वराज की मांग उठने लग गई, ठीक है। इसको यहां लिख नहीं रहे हैं, बाकी 1924 में आप ये समझिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग उठी। 1930 आते आते गांधी जी ने एक और काम कर दिया, क्या? दांडी मार्च। 1930 आते आते अब अंग्रेज कोई कानून बनाए, या कोई भी अथॉरिटी अगर कोई कानून बनाती है और आप उस कानून को अगर तोड़ रहे हैं, तो दो काम होता है। पहला, आप अथॉरिटीज को चैलेंज करते हैं तो अथॉरिटीज की नजर में आते हैं कि ये कानून तोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा, लोकल लेवल पे आपकी एक बाहुबली की मिल बनती है कि अरे वो बोले थे कि एक काम नहीं करना है आपको, और भैया उठे दो काम कर दिए, ठीक है। दो काम कैसे? पहला ये 1930 दांडी मार्च, और दूसरा 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। 1930 में दांडी मार्च, 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। देखिए, आज के समय में जो बाहुबलियों का चेहरा है, वो बाहुबलियों का चेहरा कहीं ना कहीं इसी प्रकार बनता है। वो लॉस को तोड़ते हैं और किसी न किसी तरीके के किसी न किसी रीजन की वजह से, अगर लोकल लेवल पर उनका गवर्नेंस उनको ठीक से, उनको पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है, ठीक है,
तो समाज में मैसेज जाता है कि अरे भैया लोग बोले थे काम से, प्रशासन मना किया था काम करने के लिए, और भैया एक नहीं 2 काम कर दिए, तो भैया हीरो बन गए, भैया बाहुबली बन गए। तो उसी समय गांधी जी भी क्या थे, उनका लोगों में होल्ड पड़ने लगा, लोगों में पकड़ पड़ने लगा। ठीक है, ये हुआ आपका 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1940 आते आते क्या हुआ, 1940 में हमारे जो मुस्लिम लीग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 नेशंस की डिमांड कर दिया। ठीक है, 2 नेशन का डिमांड कर दिया कि हमें 2 अलग अलग नेशन होने चाहिए। बस जो बंटा ढाल हुआ यहीं से हुआ। ठीक है, उसके बाद 1942 फाइनली जब गांधी जी देख लिए कि अब एकदम पीक मूवमेंट पे आ गए हैं, ठीक है, यही समय लोहा गर्म, इसी समय मारना है थोड़ा, तो उस समय 1942 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, माफ कीजिएगा, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। ठीक है, 1942 में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ कि अब भारत उनको छुड़वा ही करेंगे। और फाइनली 1947 इंडिपेंडेंस। ठीक है, फाइनली 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिल गया। एक बात समझिए, जब तक 1917 1918 में थे नॉर्मल चीजें चल रही थी, कहीं पे थोड़ा आंदोलन हो रहा, कहीं पे कुछ आंदोलन हो रहा, कहीं पे कुछ आंदोलन हो रहा, लेकिन 1919 यहां साइड में लिख देते हैं, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, वहां से फिर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स लॉन्च होने लग गए और वहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई और फाइनली इंडिया को मतलब हमारे लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए चीजें बिगड़नी शुरू हुई और फाइनली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी बहुत ज्यादा भावुक होके या किसी इमोशन का जो वेग बढ़ता है, कोई इमोशन का कभी कभी देखना किसी एक समय पे उसकी टेंडेंसी बॉडी में बहुत तेज बढ़ जाती है कि बहुत तेज गुस्सा आ गया किसी बात पे या बहुत किसी पे प्यार आ गया किसी बात पे, तो उस मूवमेंट में अगर आप डिसीजन लेने से बच जाते, कैसा भी डिसीजन, बस उस मूवमेंट में डिसीजन, उस मोमेंट पे डिसीजन लेने से बचना है। उस मोमेंट पे अगर आप डिसीजन लेने से बच गए तो हो सकता है कि उसके बाद आप जो डिसीजन लें वो सोचा समझा हो और कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाए। लेकिन अगर इस जो वेग वाला मूवमेंट है, जो आपके माइंड में एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जो इमोशन ट्रिगर हुआ है और उसके ट्रिगर होने की वजह से अगर आप कोई डिसीजन ले लिए तो वो डिसीजन आपके साथ जीवन भर चिपकेगा। अब वो गलत हो चाहे सही हो, आपको अपने साथ रह के चलना ही पड़ेगा क्योंकि डिसीजन भी आप ही का था। इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। खैर 1947 फाइनली इंडिपेंडेंस हुई और यहीं पे आपका गांधी मेरा होता है खत्म। जय हिंद।